अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू KHR सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हमने बात करनी है robots.txt फाइल है और उस साइट मैप की सबमिशन के बारे में बात करनी है। और सबसे पहली बात यह है कि robots.txt फाइल होती क्या है और उसके बाद इस पे साइट मैप सबमिशन कैसे करते हैं। रोबोट्स में और इंसान में फ़र्क होता है। ये जो फाइल है ये सिर्फ रोबोट्स के लिए, रोबोट्स को हैंडल करने के लिए, जिस पे आप रोबोट्स को हैंडल कर सकते हैं। गूगल हो गया, बिंग हो गया, आस्क हो गया, जो भी सर्च इंजन हैं आप उनको हैंडल कर सकते हैं इस फाइल से, ना कि ह्यूमन को आप इससे हैंडल नहीं कर सकते। इसको सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसको ये समझें कि ये एक मेन दरवाज़ा है आपकी वेबसाइट का, जो सबसे पहले जो भी सर्च इंजन आएंगे, जो भी रोबोट्स आएंगे, वो सबसे पहले इस दरवाजे पे आएंगे और दरवाजे से उन्हें जिस कमरे की इजाज़त मिलेगी कि आपने उस कमरे में जा सकते हैं, उसमें नहीं जा सकते, वो सिर्फ उसी कमरे में ही जा सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। और ये साइट मैप तो आपको मैं बता चुका हूँ साइट मैप कैसे क्रिएट किया जाता है और साइट मैप क्या होता है। उसके बाद अब इसकी सबमिशन है कि हमने इसको robots.txt फाइल में सबमिट कैसे करना है। तो मैंने बताया है कि robots.txt फाइल जो है वो मेन दरवाज़ा है। तो जब हम साइट मैप को मेन दरवाजे पे सबमिट कर देंगे, मतलब जब कोई बंदा एक सिटी में दाखिल होने लगा हो और मेन दरवाजे पे उसे बता दिया जाए कि फ़लाँ जगह पे जाएँ, फ़लाँ जगह पे ये चीज़ पड़ी है, फ़लाँ जगह पे ये चीज़ पड़ी है, फ़लाँ जगह पे ये चीज़ पड़ी है, तो बजाय उसे ढूंढने के उसे पता चल जाएगा कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ पड़ी है, वो आराम से आसानी से वहाँ पे पहुँच सकता है। इसके लिए साइट मैप सबमिशन होती है। और robots.txt फाइल किसी भी ब्राउज़र को, सर्च इंजन को, या आगे मैं टूल्स भी बताऊँगा, उनके भी एल्गोरिदम्स होते हैं, वो भी यूज़ होते हैं किसी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए, इंडेक्स करने के लिए। और अगर किसी भी वेबसाइट को इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आपका जो काम होता है वो सबसे पहले यही होता है कि आप जाके robots.txt फाइल को चेक करें कि क्या इसमें तो कोई डिसअलाउड का ऑप्शन नहीं है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है, तो ये एक नहायत ही आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। हम इधर अपने डैशबोर्ड पे आ गए वेबसाइट पे। आपने यहाँ पे आना है सिंपल SEO पे, ये भी काम व्यूज़ के ज़रिए हो जाएगा। आपने यूज़ इस पे आना है और ये जर्नल है, नीचे सर्च अपीयरेंस, सोशल, टूल्स, प्रीमियम, वर्कआउट्स। तो आपने टूल्स पे क्लिक करना है। पहले तो हम जर्नल में गए थे ना साइट मैप को देखने के लिए, लेकिन आज हमने टूल्स में जाना है। टूल्स पे आप क्लिक करें। जैसे ही आपने टूल्स पे क्लिक किया तो ये आप देखें आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फाइल एडिटर, बल्क एडिटर। आपने इस पे फाइल एडिटर पे क्लिक करना है। मैं इस फाइल एडिटर पे क्लिक करने जा रहा हूँ। फाइल एडिटर पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये दो चीज़ें आ गई। एक तो आ गया robots.txt और नीचे ये आ रहा है htxs फाइल। htxs फाइल के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक्स में बात करेंगे, जो कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी हम robots.txt की बात कर रहे हैं। ये क्या कहता है, यू डोंट हैव अ robots.txt फाइल, क्रिएट वन हेयर। ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी robots.txt की फ़ाइल नहीं है, आप यहाँ से उसको बना सकते हैं। तो हम इस यूज़ की मदद से इसको यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। robots.txt फाइल पे क्लिक किया मैंने, क्रिएट पे। जब आपने क्रिएट पे क्लिक किया तो ये आपके पास डैशबोर्ड आ गया और ये आपके पास डिफ़ॉल्ट सी बनी हुई आ गई है robots.txt। अब आपने इसको सही गौर से समझना है कि ये क्या चीज़ है। ये कह रहा है जी यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट का मतलब है कि कौन से ब्राउज़र्स, कौन से रोबोट्स को, कौन से जो बोट्स हैं आप उनको अलाउड करते हैं, कौन से बोट्स आकर आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर सकते हैं। तो इसका स्टैरिक लगा है। तो स्टैरिक का मतलब है कि दुनिया का कोई भी ब्राउज़र, कोई भी बोट वो आके मेरी वेबसाइट को देख सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात कहते हैं डिसअलाउ। डिसअलाउ के बाद ये कह रहा है WP-admin। डिसअलाउ सिर्फ ये वाला पेज है कि कोई भी सर्च इंजन इस पेज को इंडेक्स ना करे। मतलब क्योंकि हमने इस पेज को रैंक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम नहीं चाहते कि ये हमारा पेज सर्च इंजन्स में, सर्च इंजन्स की रिज़ल्ट में कोई बंदा कीवर्ड सर्च करे तो उसके बदले में हमारा ये पेज शो हो। हम कभी ये बात नहीं चाहेंगे। तो इस वजह से हम इधर से इसको डिसअलाउ कर देते हैं कि WP-admin को आपने नहीं देखना। ठीक है। और उसके बाद अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि यहाँ सिर्फ स्लैश लगी है और उसके बाद WP-admin लिखा है, तो पूरी वेबसाइट, जो पिछली वेबसाइट है हमारी वेबसाइट पूरी ये वाली, ये वेबसाइट क्यों नहीं लिखी गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी वेबसाइट है ये एक मेन फोल्डर आप समझें कि C फोल्डर जैसे होता है, या आपका D फोल्डर होता है आपके लैपटॉप में या आपके PC में। तो ये एक C या D फोल्डर आप इसको फ़र्ज़ कर लें कि ये आपका इधर .com तक का जो पार्ट है ये आपका C या D फोल्डर है। उसके बाद ये जो अंदर
ये चीज़ है wp-admin या robots.txt फाइल, ये दोनों उसके सब फोल्डर हैं। मतलब ये सिबलिंग्स आप इनको कह सकते हैं कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं और ये एक जैसे ही हैं। तो हमने इस पे वेबसाइट बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि robots.txt फाइल जब इसी वेबसाइट के अंदर इस फोल्डर के अंदर है तो हमें पता है कि ये जो फाइल है ये स्पेसिफिकली इसी वेबसाइट की है। तो हमें वेबसाइट बताने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ इसको डैश लगा दें, स्लैश लगा देंगे तो wp-admin आगे लगा देंगे, ये रोबोट्स को समझ आ जाएगी कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ इस पेज को डिसअलाउ करना है। आपका जो ज़्यादातर काम होता है वो यही होता है कि कोई भी आपको काम मिलेगा तो उसमें इसको रोबोट्स को छेड़ने की बात नहीं होगी। लेकिन जब किसी क्लाइंट का कोई ऐसा क्लाइंट भी आ जाता है जो आपको कहता है कि यार मेरा स्पेसिफिक पेज जो है वो इंडेक्स नहीं हो रहा, या मेरी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स नहीं हो रही, या फलां कोई इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो उनको आपने सॉल्व करने के लिए इसे पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें, ये डिसअलाउ है कि हमने सिर्फ इस पेज को डिसअलाउ कर दिया। अगर हम बात करें कि आपकी वेबसाइट जो है अभी तैयार हो रही है ऑनलाइन, किसी होस्टिंग में आप तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप चाहेंगे कि जो मेरी वेबसाइट है जब तक ये तैयार हो रही है तब तक ये किसी भी सर्च इंजन के रिजल्ट में ना आए। तो आपने क्या करना है, आप इसको चाहते हैं कि आप इसको पूरी वेबसाइट को डिसअलाउ कर दें, तो आपने सिंपली स्लैश लगा देनी है। स्लैश लगा देंगे तो ये पूरी वेबसाइट डिसअलाउ हो जाएगी। अब ये किसी सर्च इंजन के रिजल्ट में नहीं आएगी। मतलब जो आप जिसको ये लिंक शेयर करेंगे वेबसाइट का, वो बंदा इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, लेकिन कोई भी सर्च इंजन के रिजल्ट में आपकी वेबसाइट नहीं आएगी। मतलब कोई बंदा कीवर्ड सर्च करे तो उसके बदले में आपकी वेबसाइट नहीं आएगी। हाँ, एक बात यह है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके पहले एक दफ़ा पेजेस इंडेक्स्ड हो चुके होते हैं गूगल में। जो पेजेस एक दफ़ा इंडेक्स हो गए गूगल में, वो फिर उसके रिकॉर्ड से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपने ये डिसअलाउ लगा दिया तो उसके बाद जो आपने पेजेस क्रिएट किए वो कभी भी उसके रिजल्ट में नहीं आएंगे जब तक आप इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और एक बार फिर मैं आपको बात ये दोहराता जाऊँ कि ये सिर्फ सर्च इंजन्स के लिए है, ये सिर्फ सर्च इंजन्स के लिए है। क्योंकि आप किसी भी पर्सन को ये वेबसाइट सेंड करेंगे ना, लिंक सेंड करेंगे, तो वो वेबसाइट पूरी देख सकता है, उसे कोई मसला नहीं होगा कि किसी भी पेज पे जाने की उसे कोई ममानियत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी पूरी वेबसाइट का हर एक पेज जो है वो अलाउ होना चाहिए, हर एक पेज पे सर्च इंजन्स जा सकते हैं, किसी को कोई मना नहीं है, तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे अलाउ कॉलन और आगे स्लैश आप इसे कर देंगे कि पूरी वेबसाइट अलाउड है, आप किसी भी पेज पे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका काम robots.txt फाइल का। आपको मैंने ये भी बात समझा दी कि robots.txt फाइल क्या होती है और इसकी अहमियत भी बता दी। उसके बाद मैंने आपको इसको अलाउ और डिसअलाउ करने का बता दिया। अब मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि हम एक पोस्ट को या एक पेज को किस तरह डिसअलाउ कर सकते हैं। अगर चलें अपनी पोस्ट वाले सेक्शन में, इसे मैं न्यू लिंक पे ओपन करता हूँ। हम इधर अपनी पोस्ट वाले सेक्शन में आए तो हमने जो पोस्ट क्रिएट की थी, हम ये इस्तांबुल वाली है, इसको व्यू करते हैं। अब मैंने इसको व्यू किया, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट आ गई, ये हमारी वेबसाइट आ गई और उसके बाद ये हमारा पेज आ गया। हमें क्लाइंट कहता है कि यार ये हमारा जो पेज है हम इसको गूगल में इंडेक्स नहीं करवाना चाहते या किसी भी ब्राउज़र में इसको इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। तो हमने क्या करना है, हम इसको इधर से सिर्फ स्लग को कॉपी करेंगे, पिछली वेबसाइट को नहीं, सिर्फ स्लग को कॉपी किया और यहाँ पे आए, ये डिसअलाउ लिखा है, इधर डैश, इधर इसको आके पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा पेज जो है ये डिसअलाउ हो गया है। ये वाला पेज कोई भी सर्च इंजन आके क्रॉल नहीं कर सकता, इंडेक्स नहीं कर सकता। ठीक हो गया, आप किसी भी स्पेसिफिक पेज को इस तरह डिसअलाउ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि हमारा सिर्फ एक पेज ही नज़र आए, बाकी पेज ना नज़र आएँ, तो आप एक पेज को अलाउ कर दें, बाकी को डिसअलाउ कर दें। ये भी आपकी, जब आपको क्लाइंट कहेगा जिस तरह, तो आपने वैसे ही करना है। वैसे ज़्यादातर आपने इसको नहीं छेड़ना होता। लेकिन मेरे पास भी एक क्लाइंट आया था, तो वो कहता है कि मेरे 8 पेजेस जो हैं वो इंडेक्स नहीं हो रहे थे। इस तरह के कोई क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनकी ये प्रॉब्लम्स हों। एक तो यहाँ से भी आपका पेज डिसअलाउ हो सकता है और 2-3 और भी ऑप्शंस हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट आगे फर्दर स्टेप्स में बताऊंगा। और अगली जो बात है दूसरी, कि साइट मैप आपने सबमिट करवाना है। तो साइट मैप आपने इसमें कैसे सबमिट करवाना, आप चाहेंगे कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन आए तो वो दरवाजे के अंदर एंटर होता जाए तो उसे पता चल जाए कि इसका नक्शा, इसका वेबसाइट का नक्शा क्या है, यहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी है। तो आप उसे साइट मैप दरवाजे भी पकड़ा दें तो उसके लिए क्रॉल करने में जल्दी होगी, और जितनी जल्दी वो क्रॉल करेगा इतना जल्दी आपको वो आपकी वेबसाइट को बूस्ट करेगा, रैंकिंग में बेनिफिट मिलेगा। आप इधर आएंगे जर्नल में,
इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। आपको मैंने बताया था कि किसी भी वेबसाइट का अगर आपने साइट मैप चेक करना हो तो साइट मैप डॉट XML लगाएंगे तो साइट मैप आ जाएगा। और दूसरा मैंने ये यहाँ से भी ऑप्शन बताया था SEO जर्नल में जाके आप आगे फीचर्स में जाएंगे और फीचर्स के बाद साइट मैप इधर आके आप क्लिक करें। ये आपको कह रहा है सी द साइट मैप पे आप क्लिक करें और ये आपका साइट मैप आ गया। आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने लिखा साइट मैप और आगे कॉलन लगा दिया। कॉलन के बाद आपने वेबसाइट पेस्ट कर दी। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको इधर से उठाना है और यहाँ पे फ्रंट पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आपका robots.txt फाइल हो गई। एक तो आप यहाँ से robots.txt फाइल चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया SEO के बाद टूल्स में जाएं और यहाँ से robots.txt फाइल चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई क्लाइंट आया आपको अभी वेबसाइट की एडमिन एक्सेस नहीं मिला तो आप उसका robots.txt फाइल चेक करना चाहते हैं तो वो किस तरह चेक करेंगे। आपने इसको अभी इसे सेव करें, सेव चेंजेस टू robots.txt। तो हमारी ये अभी जो हमने फ़ाइल बनाई है ये सेव हो गई है। तो हमने इस फाइल का robots.txt चेक करना है तो हम इस वेबसाइट को कॉपी करेंगे। कॉपी करके मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने लिखा robots.txt। जब ये मैंने क्लिक किया तो ये आपके सामने की रोबोट्स की फ़ाइल आ गई। ये देखिए, ऊपर सबसे पहले साइट मैप आ गया, नीचे यूज़र एजेंट आ गया और आगे अलाउ आ गया कि सारे पेज अलाउड हैं। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट का या क्लाइंट की वेबसाइट का robots.txt की जो फाइल है उसको मैनेज कर सकते हैं। और ये नहायत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपने गौर से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है। जो भी मैं काम आपको करवा रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और जो बात आपको समझ ना आए आप मुझसे इनबॉक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पेजेस के ग्रुप्स के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो सकती है। आप जिस तरह चाहें मुझसे बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपकी हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।